दोस्तों, हमारी सेना ने 600 की संख्या में आर्टिलरी गन को खरीदने की पूरी तैयारी कर ली है और इन गन को मेक इन इंडिया के तहत भारत की कंपनियों से खरीदा जाएगा और इन गन को स्पेशली भारत चाइना को काउंटर करने के लिए ले रहा है। और जो ये 600 की संख्या में आर्टिलरी गन खरीदी जाएंगी, इसमें से 200 की संख्या में तो गरुड़ा 105 को खरीदा जा सकता है और 400 की संख्या में दो आर्टिलरी गन को खरीदा जाएगा। अभी तक हमारी सेना की तरफ से एक भी 105 की माउंटेन आर्टिलरी गन को नहीं खरीदा गया है। पहले बात करते हैं इस टो आर्टिलरी गन की। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारी सेना 307 की संख्या में एडवांस टो आर्टिलरी गन को खरीदना चाहती है, जिसका ऑर्डर भी जल्द ही हमारी सेना की तरफ से दे दिया जाएगा। लेकिन जो ये 400 की संख्या में आर्टिलरी गन खरीदी जाएंगी, ये एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है। हमारी सेना की तरफ से 400 की संख्या में एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम को इसलिए नहीं खरीदा जाएगा क्योंकि हमारी सेना ये चाहती है कि हमारी टो आर्टिलरी गन का वजन 15 टन के आसपास हो। वहीं पर जो हमारी एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम है, इसका वजन 18 टन के आसपास है। और जो ये 400 की संख्या में आर्टिलरी गन का ऑर्डर दिया जाएगा, इस ऑर्डर में हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन हमारी सेना इस डील के तहत खरीद ले या फिर हमारी सेना को बिल्कुल ही नई आर्टिलरी गन बनाकर ऑफर की जाए। और अब बात करते हैं गरुड़ा 105 की। तो इस गन को एक 4x4 व्हीकल पर माउंट किया जाता है और इस गन की सबसे खास बात यह है कि ये 360 डिग्री घूमकर दुश्मन देश पर चारों तरफ से हमला करने में सक्षम है और ये गन 1 मिनट में 4 राउंड फायर कर सकती है और इस गन का टोटल वेट 5.5 टन है। व्हीकल पर माउंट होने की वजह से इस गन का एक फायदा ये भी मिलने वाला है कि जब भी दुश्मन देश की तरफ से हमारी गरुड़ा 105 को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, उस समय ये गन अपनी लोकेशन को काफी आराम से बदल सकेगी, जिसके कारण इस गन को टारगेट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस गन की रेंज 20 किलोमीटर के आसपास होगी। ट्रक पर माउंट होने की वजह से इस रेंज को बढ़ाया भी जा सकेगा और इस गन को काफी तेजी से रेडी टू यूज भी किया जा सकेगा। इस गन की मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमको बहुत ही ज्यादा कम पड़ने वाली है। वहीं पर भारत की इस गन का मुकाबला करने के लिए चाइना के पास SH5 नाम की सेम इसी तरीके की 105 की गन मौजूद है। चाइना ने अपनी इस SH5 को 6x6 ट्रक पर माउंट कर रखा है, जिसके कारण इस गन का वजन भी ज्यादा हो जाता है और इस गन का मूवमेंट भी कम हो जाता है। और चाइना की इस गन की रेंज 18 किलोमीटर के आसपास है। और चाइना की इस SH5 गन में एक दिक्कत यह भी है कि इसको चलाने के लिए 4 मेंबर की जरूरत पड़ती है। वहीं पर हमारी गरुड़ा 105 को चलाने में केवल 3 ही लोगों की जरूरत पड़ती है। और हमारी सेना की तरफ से गरुड़ा 105 को लेने में अपना इंटरेस्ट पहले ही दिखा दिया गया है, इसीलिए ही हमारी सेना की तरफ से इस गन के ट्रायल्स भी किए जा रहे हैं। इस गन का ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर युद्ध के समय में हमारा युद्ध चाइना के साथ हो जाता है और अगर हमें इस गन को दिल्ली से मंगाना होगा, तो उस कंडीशन में हमारा C-17 एक बार में ऐसी 12 गन को दिल्ली से लेकर लद्दाख तक ले जा सकेगा, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर अंदर। आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने स्वदेशी आर्टिलरी गन को खरीदने का फैसला सही लिया, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।